खान आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, मार्च में नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा। क्यों कारकुनान मतलब क्यों बोल रहे हैं कि फिर आ रहे हैं? कारकुनान तो पागल है। बोला हमारे वो भाई जब तक मेरी कोई हमदर्दी नहीं है किसी पॉलिटिकल लीडर से। मैं पाकिस्तानी सियासत पे थूकना भी गवारा नहीं करता। यहाँ जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, यहाँ जो जरदारी के साथ हुआ, वो इमरान खान के साथ नहीं हुआ, हालांकि उससे ज्यादा होना चाहिए था। ट्रम्प वहां अमेरिका अगर आ जाता है तो फिर खान कैसे वहां रहेगा? इमरान खान किसने तैयार किया था? पाकिस्तानी इदारों ने। इनको बताया गया था कि बेटा ये करना है, उन्होंने कहा ओके। जब ये खुद कंटेनर में बैठे हुए थे तो और ये एक अंपायर की उंगली का नाम लेते थे कि इशारा आ गया, तो वो सब क्या था? फैज हमीद और बाजवा यानी आर्मी और आईएसआई, तो उसको ये इन्होंने मिला करके एक टर्म निकाली थी अंपायर। यार ये देखो, इससे बड़ा मजाक इस कौम में हो सकता है कि जिस आदमी को आप वजीर आजम बना रहे हैं, जिसके लिए आपने पूरे सिस्टम को जो है वो कुड्डे लाइन लगा दिया, आप उसी की ऑडियो लीक भी कर रहे हैं। फौज से लोगों को बरगश्ता करने वाला इमरान खान नहीं है तो कौन है? टकेगा आदमी शोएब शेख, ये बोल पे जो हकीकी आजादी मांग रहा था, जिसको इसकी वियर्ड से उतार करके 5 थप्पड़ मारे थे, उसी वक्त हकीकी आजादी के ख्वाब इनकी आंखों में चकनाचूर हो गए थे। ये इमरान रियाज क्या हकीकी आजादी मांग रहा था आपके ख्याल में? इमरान रियाज जैसे रोज पैदा होते, रोज मरते सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच पर। 9 मई के अंदर जो मुलव्विस लोग थे नामालूम, ये वही कराची वाले नामालूम तो नहीं है भाई? ये सब मालूम लोग हैं, कोई कराची वाले नामालूम नहीं है। कराची वाले नामालूम एमक्यूएम वाले होते थे। ये इमरान खान ने कराया था और उसमें बोल जैसे और दीगर जो इनके टट्टू मीडिया ग्रुप से ये उन्होंने बाकायदा ये हांडी पकाई थी, और वो भी धीरे हल्के आंच पे। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुल्क भर में एहतजाज की सियासत शुरू कर दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत के बावजूद वफाकी हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? क्या इमरान खान अगले महीने जेल से बाहर आ रहे हैं और अगले साल वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है नूरुल आरफीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 2018 देखें तो लगता था खान साहब अगले 10 साल के लिए भी शायद रहेंगे, लेकिन एकदम मामलात उल्टे और सब कुछ चला गया। और अगर हम बात कर लें इस बार ये पीटीआई की जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि धांधली धांधली धांधली, तो 2018 में क्या हुआ था? धांधला 2018 में जनरल बाजवा थे, आज वो नहीं है। 2018 में जनरल फैज हमीद थे, जाहिर है आज वो भी नहीं है। तो वो नहीं हुआ। मीठा मीठा हबब कड़वा कड़वा तू तू, अल्ताफ हुसैन की एक टर्मिनोलॉजी में अक्सर कोट करता हूँ। वो धांधली पीटीआई के फेवर में थी। उस धांधली के नतीजे में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। इस धांधली के नतीजे में जो है वो इमरान खान जेल से बाहर भी आने से महरूम है। ये धांधली नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और फलाने फलाने को फेवर दे रही है। ये धांधली फेवर में नहीं है, इसलिए ये मजे की नहीं है। तो सर अगर हम बात करें, अगर ये धांधली थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं, ये फॉर्म 45 वाली क्या कहानी है? 2018 में नहीं थे क्या? नहीं, ये इसी साल आए मेरे ख्याल है, ये इससे पहले थे नहीं। बात ये है बॉस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि यहाँ सच लोगों को सिर्फ उतना सुनना है जब तक उनकी अपनी जात इसके लपेटने में नहीं आ रही। इमरान खान सादिक और अमीन भी हो जाते हैं 2018 के इंतखाबात से पहले। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त का सबसे बड़ा सियासतदान वो माइकल जैक्सन चश्मा पहनने वाला साकिब नासूर, जिसने अपने घर की छत पे डैम बनाया था, उसको हर मीडिया वाला जो है वो कई कई करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा था। मैं उस वक्त अब तक न्यूज में था, हमारी तनख्वाहें आधी करके और वो साकिब नासूर के डैम में डाल दी गई थी। और ये सिर्फ एक चैनल की बात नहीं कर रहा, पता नहीं कितने चैनल्स ने, कितने मालकान ने ये सब कुछ किया था। सर वो डैम बन गया क्या? हाँ, वो उनके घर की छत पे बना है, उसमें खुद ही तैराकी फरमा रहे हैं। अभी तक तो कोई पता नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी मालूमात है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिजी है भुट्टो को इंसाफ देने में। वो भुट्टो जो जिंदा भी है और उसकी बरसी भी बनाई जाती है। अब ये क्या है, एट द सेम टाइम पागलपन है कि मैं मर भी गया हूं और मेरी जो है वो हैप्पी बर्थडे भी हो रही है। आप भुट्टो की बरसी भी बनाते हैं, भुट्टो जिंदा भी है, भुट्टो का भूत कराची में चारों तरफ घूमता भी फिर रहा है, वो हमें तंग भी कर रहा है। जब हम कहते हैं कि पानी आ रहा है तो वो कह देते हैं उई अल्लाह कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। सर ये सब आप भुट्टो साहब सिस्टम को तो नहीं कह रहे? भुट्टो साहब सिस्टम को नहीं कह रहा भाई, मैं इनको कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को। सिस्टम भी एक इनके अंदर बड़ा मजबूत तरीन चीज है, खासतौर पर सिंध में बात कर लें तो जो थोड़ा सा पावरफुल होता है, मैं सिस्टम का आदमी हूँ, तो वही बैकअप तो पीछे से ये तो नहीं है? यही लोग हैं ऑब्वियसली। डायरेक्टली अगर आप कहें तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इसी जरिए से इनकी पैदा होती है। ये इसी तरह से वोट
मतलब अभी तो मुझे ये हंसी आती है, ये लोग जब कहते हैं ना कि वोट लेकर के आए, यहाँ एक आम आदमी का IQ क्या है? जिसको बसों का नंबर पढ़ना आता है उसको हमारे यहाँ ख्वांदा तस्लीम किया जाता है। ये हमारे यहाँ शरअ ख्वांदगी का मयार है। अब आप ये सोचिए, उस आदमी का जिसकी फिक्र अपनी नहीं है, उसका वोट अपना है, वो MQM को भी इसी तरह वोट डालता है, वो पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह वोट डालता है, वो इमरान खान को भी इसी तरह वोट डालता है। इमरान खान के लोग हकीकी आजादी मांग रहे हैं। क्या आजादी मामा? उस वक्त कहां था जब इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में अहमद शाह रंगीले की सरकार बना करके बैठा था? प्राइम मिनिस्टर हाउस की चौथी मंजिल पे क्या क्या अय्याशियां हो रही थी वहां, इस बारे में कोई मीडिया वाला बात क्यों नहीं करता? प्राइम मिनिस्टर हाउस की चौथी मंजिल बदकारी का अड्डा थी इमरान खान के दौर में, खुल करके बोल रहा हूं। सर 8 फरवरी में जो इलेक्शन हुए हैं, क्या कहते हैं, आपका क्या तज्जिया है कि ये कौन सी पार्टी कितनी धांधली करके यहाँ पहुंची है? भाई जिसने ज्यादा धांधली की वो जीत गई। MQM मिसाल के तौर पे ज्यादा धांधला हुआ। मुझे तो लग रहा है MQM के साथ बहुत बुरा हुआ है। हर बंदा किसी के लपेटे में कोई नहीं आ रहा, MQM आ रही है बस। यार MQM के साथ ना पता है क्या मसला है? MQM वाले वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो ऑन अ लाइटर नोट उनसे ज्यादा मजलूम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर, मैंने शायद आपके शो में कहा था कि MQM हमेशा से टिश्यू पेपर रही है। कभी उनको नवाज शरीफ ने यूज किया, कभी उनको बेनजीर ने यूज किया, कभी जरदारी ने यूज किया, कभी इमरान खान ने यूज किया, और अब ये वाले यूज कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने भी बहुत इस्तेमाल किया था। यार मुशर्रफ साहब ठीक है, उनकी कुछ बातें हैं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वैसे मुशर्रफ साहब इतना ज्यादा यूज नहीं किया जितने लोग। हाँ, इतना यूज नहीं किया, और वो वैसे भी मटरवे थे तो उनको जरा थोड़ा सा स्पेयर करना होता है। अच्छा सर, ये आज इदारों पर इल्जाम लगाया जाता है धांधली धांधली धांधली। जब ये खुद कंटेनर पे बैठे हुए थे तो और ये एक अंपायर की उंगली का नाम लेते थे कि इशारा आ गया, तो वो सब क्या था? ये फैज हमीद और बाजवा दोनों को मिलाकर के इन्होंने अंपायर कहा था। फैज हमीद और बाजवा यानी आर्मी और ISI, उसको ये इन्होंने मिला करके एक टर्म निकाली थी अंपायर। उस अंपायर ने इनको बनाया, ग्रूम किया, उसके बाद ले आकर के उस धरने के नतीजे में इनको ऐवान वजीर आजम में इंस्टॉल कर दिया। यार ये देखो, इससे बड़ा मजाक इस कौम में हो सकता है कि जिस आदमी को आप वजीर आजम बना रहे हैं, जिसके लिए आपने पूरे सिस्टम को जो है वो कुड्डे लाइन लगा दिया, आप उसी की ऑडियो लीक भी कर रहे हैं। इमरान खान और आरिफ अलवी की ऑडियो लीक भी हुई, जिसमें वो पार्लियामेंट पे PTV बिल्डिंग पे कब्जे की मुबारकबाद दे रहे हैं कि इस तरह से प्रेशर पड़ेगा, और बाद में वही आदमी, आज भी वो आदमी अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर है। वो आदमी रिटायर होने जा रहा है 5 साल मुद्दत पूरी करके। इमरान खान मुल्क का वजीर आजम बनकर के बैठ गया। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? हिपोक्रेटिक एटीट्यूड इसको कहा जाता है। सर 8 फरवरी से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जो अपने घर नहीं आ सकते थे, आज वो असम्बली पहुंच चुके हैं। तो क्या सूरत हाल है, आगे क्या देख रहे हैं आप? KPK में वजीर आला आ गया है। KPK की इससे बड़ी बदबख्ती तो और हो नहीं सकती कि अबू जहल ऑफ सियासत, ये अली अमीन डंडापुर, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं रखता कभी, वो आदमी KPK का वजीर आला है। अब आप ये देखिए, वो बोतल पीने वाला आदमी, वो शराब कोई थी, शहद था यार। अब उसको शहद का नाम दे लीजिए आप, या उसको कुछ कह लीजिए, लेकिन उससे हवास तो जाते हैं ना। और खैर, ये आदमी तो वैसे भी खब्तुल हवास है। इसकी कौन सी बात है कि जो मुनासिब लगती है आपको? आपको याद है, मैं अपने प्रोग्राम में चला चुका हूं नेशनल टेलीविजन पे, इसने कहा था कि 9 दाने चीनी के कम डालें आप चाय में, पाकिस्तान अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। इसने कहा था कि अगर टमाटर का बहरान है तो क्या हुआ, आपको जो महंगा टमाटर दे रहा है वो आपका पाकिस्तानी भाई तो है, आप उसको नवाज नहीं सकते। इसका तो मेंटल इक्विलिब्रियम वैसे ही, यानी मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है। इसको वजीर आला बना रहे हैं, लेकिन ये हमारे यहां की क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता है। प्योर जाहिल होना चाहिए। प्योर जाहिल है तो उसको चीफ मिनिस्टर बना दो, और काठ का उल्लू अगर ऐसा हो तो उसको उठा करके किसी और जगह प्लांट कर दो। ये हमारे यहां की क्वालिफिकेशन है, दुनिया में कहीं किसी जगह हो नहीं सकती है। सर क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और रहनुमा है, मार्च का महीना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ईद खान साहब हमारे साथ बाहर मनाएंगे, तो क्या लगता है आपको? बाहर कहां? जेल से बाहर। यार वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, खान की जेल वो जेल नहीं है जो भुट्टो की जेल थी, ठीक है? पहली तो आप ये बात सुन क्या फर्क है सर? खान की जेल में खान को तमाम सहूलियात मिल रही हैं। खान मुर्गा भी पेल रहा है, खान जो है कसरत भी पेल रहा है, खान जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहा है। 2 कमरे जो है उनको दे दिए गए हैं कि जी वो उनका दम ना घुटे, उनको AC भी मुयस्सर होगा, ठीक है, गर्मियों में। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है किसी पॉलिटिकल लीडर से, मैं पाकिस्तानी सियासत पे थूकना भी गवारा नहीं करता,
लेकिन यहाँ जो उसके साथ हुआ राना सनाउल्लाह के साथ, वो इमरान खान के साथ नहीं हुआ। यहाँ जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, यहाँ जो जरदारी के साथ हुआ, वो इमरान खान के साथ नहीं हुआ। हालांकि उससे ज्यादा होना चाहिए था, उससे ज्यादा होना चाहिए था। इन सब ने मिलकर के जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उतना इमरान खान ने अकेले पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की साख को, इदारों की हुर्मत को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगेन कैसे कैसे? अच्छा, क्या प्रोग्राम 1.5-2 घंटे का है? क्योंकि इसके ऊपर 1.5-2 घंटे बगैर रोके बोल सकता हूं। मेरे भाई, बात यह है, पाकिस्तान का आखिरी इदारा जो नॉन कंट्रोवर्शियल था, कौन सा था? हमारी एजेंसीज, आर्मी। ठीक है, आज आपकी आर्मी के साथ इमरान खान ने क्या किया है? मेरे अपने बच्चों की हालत ये थी कि जब मैं उनको स्कूल से लेकर के आता था, खैर वो अभी भी यही करते हैं कि वो जब किसी फौजी की गाड़ी को देखते हैं तो वो उनको वेव करते हैं, लेकिन अब ये अमल सिर्फ मेरे बच्चों तक या इक्का दुक्का फैमिलीज तक महदूद रह गया है। बाकी लोगों की आंखों में जो चीज है ना, वो इमरान खान की वजह से है। सर क्या एजेंसी की, आर्मी की गाड़ी के ऊपर कभी आपने लाठी या डंडा पड़ने का तस्वुर किया था? 9 मई की फुटेज निकाले। 9 मई किसने किया है? इमरान खान के अलावा कौन है इस रुए जमीन पे? किस मां ने इतना दूध पिलाया है कि जो खड़ा हो जाएगा आर्मी की गाड़ी के सामने? मजाक है यार। कराची में एमक्यूएम के लौंडे ने तूफान मचाया हुआ था, लेकिन एक जो है वो सिपाही नजर आता था और सब इधर उधर हो जाते थे। सर अंधी नहीं लगी है। इमरान खान ने अकेले पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, ये सारे मिलकर के उससे ट्यूशन लेना, तब भी नहीं पहुंच सकते इमरान खान की गद्दारी तक। इमरान खान ने आपके आइन को एब्रिगेट किया है। असद कैसर ने वो जो आपका था, वो क्या उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने पाकिस्तान के आइन को रौंदा है। सूरी साहब, सॉरी, मतलब आपके ख्याल में ये गद्दारी नहीं है यार? मतलब अच्छा, गद्दारी पे आप सुने, सवा गद्दारी, वो जो सब कर रहे थे, आईनी तरमीम, आइन जो लेकर के आ रहे थे कि इमरान खान को घर भेजे, उसके बारे में वो फजलू ने क्या कहा? वो क्या कह रहे थे कि जी वो फैज हमीद ने मैं कहा था, और अगले ही दिन वो डंडे के डर से उन्होंने क्या कहा? वो मेरे मुंह से निकल गया था। अबे तुम्हारे मुंह से? तुम्हारा अकेला इतना बड़ा मुंह है कि उसमें आधा पाकिस्तान आ जाएगा, तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गया? तुम्हें टेलीफोन आया था और तुम्हें कहा था कि तुम्हें लिटा देंगे। बोलो ना जरा, तुम ये इतनी, सॉरी फैज साहब तो रिटायर हो गए फिर? ओ भाई फैज, इट्स नॉट अबाउट फैज। आईएसआई वहीं मौजूद है, गई खत्म हो गई? नहीं बिल्कुल, आईएसआई मौजूद है तो पाकिस्तान भी मौजूद है। आईएसआई मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, और आखिरी किला होता है आपकी हिफाजत का फौज। फौज से लोगों को बरगश्ता करने वाला इमरान खान नहीं है तो कौन है? फौज के खिलाफ बाकायदा ये टके का आदमी शोएब शेख, ये बोल पे जो हकीकी आजादी मांग रहा था, जिसको इसकी वीएड से उतार करके 5 थप्पड़ मारे थे, उसी वक्त हकीकी आजादी के ख्वाब इनकी आंखों में चकनाचूर हो गए थे। ये इमरान रियाज क्या हकीकी आजादी मांग रहा था आपके ख्याल में? इमरान रियाज जैसे रोज पैदा होते, रोज मरते सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच पर। ये फैज हमीद और बाजवा का किया जा रहा था मेरे भाई। ये जो हकीकी आजादी के गाने गा रहे हैं ना, ये हकीकी आजादी कोई नहीं है। इमरान रियाज खान के पास ऐसी कौन सी स्किल थी यार? मैं भी उसी इदारे में नौकरी करके आया हूं, मैं भी उसी इदारे से, मेरा खमीर भी उठा है जहां पे इमरान रियाज था। इमरान रियाज मेरे उस इदारे को छोड़ने के बाद इसकी तनख्वाह लाख रुपए हुई थी, और ये उछलता हुआ जा रहा था कि आज मेरी तनख्वाह लाख रुपए हो गई, जब लाखानी ने इसको लाख रुपए की तनख्वाह दी थी। और वो ही आदमी खड़ा होकर के और कहता है कि ये जो मेरा महल है, ये ऐसा महल मैं हर 3 महीने में बना सकता हूं। भाई तू मतलब दामाद है ट्रंप का? जबान तेरी तोतली, तेरे पास बोलने के लिए कोई खास चीज नहीं, क्या ऐसा कर रहा है? सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल है ना, पंजाबी है, और क्या है? और क्या है? या इमरान खान की जो है वो अभी मैं कोई सकील जुमला इस्तेमाल कर दूंगा, आपको बीप लगानी पड़ जाएगी। इमरान खान की आप प्रोपगेशन कर रहे थे, और क्या कर रहा था मुझे बताओ? इमरान खान में इतने अनमोल, इमरान खान को सामने बिठा करके और ये तकरीर कर रहा है, आपने देखी वो वीडियो? ऐसे ही सर, इमरान खान से ज्यादा पीटीआई वाला इमरान रियाज खान नहीं लग रहा था? ऐसे ही था। एक और मौसूफ, मगर वो इस दुनिया में नहीं, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाह रहा, लेकिन बस बात को मेरे ख्याल यही रखते हैं। भाई ये हकीकी आजादी कोई नहीं थी, ये आजादी इजहार का कीड़ा नहीं था, ये वो था कि जो अपनी दिहाड़ियां लगी हुई थी। आपके ख्याल में समी इब्राहिम को किस चीज का दर्द था? ये चुटिया वाले को 35 लाख रुपए 40 लाख रुपए इसको किस बात के मिल रहे थे? वो जो खुसरे ने इसकी पिटाई की थी यहां बोल न्यूज के बाहर, खुसरे का मखरूज है वो, पता है आपको? इस्लामाबाद ब्यूरो में जाकर के पूछो, खुसरे। ये औकात थी इमरान खान के साथ चलने वालों की। और इमरान खान की कौन से कमिटमेंट आप देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं हकीकी आजादी। अबे भाई तुझे जिसने यहां ला करके पहुंचाया, नई मुल्क उसका नाम था, तू उसके जनाजे में नहीं गया?
इमरान खान के जो काम आ जाता है ना, इमरान खान वो सांप है कि जो उसको सबसे पहले डसता है। ये एडिट नहीं करना बॉस, वरना बता रहा हूं मैंने ऑफिस देखा है आपका। सर ये इमरान रियाज का आप नाम ले रहे हैं और समी इब्राहिम का। मंजन तो बिक रहा है फिर भी यूट्यूब पे। मंजन कपड़े उतार करके नंगा नाचो, स्टेज पे बैठ जाओ, मुजरा करो, वो सिगार दिखेगा। पॉर्न मूवीज नहीं देखते थे, कभी देखी होगी तुमने, मैंने भी देखी है। इसमें क्या है, कितनी देखते थे, दोस्तों को भेजते भी थे। तो मंजन बिक रहा है तो उससे क्या होता है, मैं अभी इस शो में 3 4 5 गालियां पेल दूं, वो शो की रेटिंग जबरदस्त हो जाएगी। महल तो 2 3 और बना लेगा ना वो। कौन? इमरान रियाज खान। तो बहुत रहे ना, दुकान पे लात मार के जब घर में कूद जाते हैं और उसके बाद फिर रोते हैं, खड़े होकर कहते हैं मुझे उतार लिया, मुझे उतार लिया। क्या हुआ, मेरे घर कोई क्यों नहीं आ रहा, मेरा घर किसी ने नहीं देखा, आईएसआई को नहीं पता, आईएसआई को मुझसे डर लगता है क्या? ओ भाई छोड़ दो ना यार, ऐसा नहीं होता। ये डाले किसी के भी घर के बाहर आ जाते हैं। अगर सर मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल आपसे ये था कि खान वाकई मार्च में बाहर आ रहे हैं? यार मेरा ख्याल है मेरी हंसी पूरी जवाब बता रही, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा ना वहां, तब तक ही नहीं हो सकता। सर ये डोनाल्ड ट्रंप वाली क्या पॉलिसी है, हर दूसरे तीसरे बंदे के मुंह से सुनने ट्रंप। देखो भाई देखो, मैं बताता हूं आपको, ये मुसल्लस है। पूरी दुनिया में 3 पागल तैयार हुए थे, पाकिस्तान में इमरान खान, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया में मोदी। एक पागल को दिया था पाकिस्तान, एक को दिया था अमेरिका और एक को दिया था इंडिया। इंडिया की उसने कैसी ऐसी तैसी की है, पूरा आरएसएस का एजेंडा नाफिज कर दिया। बिल्कुल। इमरान खान ने तुम्हारी मईशत का जनाजा निकाल दिया, तुम्हारी जितनी इंटरनेशनल वो थी रेपुटेशन, सबको मलियामेट कर दिया। एक आदमी भी पाकिस्तान को मुंह लगाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है बैनुल-अक़वामी सतह पर। सही है, सब कुछ किया। आईएमएफ का पूरा एजेंडा ला करके नाफिज भी करने जा रहा था, और जब उसने देखा कि मेरी रोजी रोटी पतली हो गई है, तो उसने वो सारी चीजें अबेंडन कर दी जिन पे वही साइन करके आया था, और वो अगले वालों के गले पड़ गई। ऐसे ही है आज जो ये पेट्रोलियम प्राइसेस हम भुगत रहे हैं, ये जो गैस की कीमतें भुगत रहे हैं, गालियां पड़ रही आने वालों को। ये किया धरा तो उसी का था ना मामा का। 5 साल पूरे करने देते ना किसको? खान को। वो तो बाजवा को बोले, मैंने थोड़ी किया है। मुझे करना होता तो मैं इमरान खान को जमान पार से नहीं निकलने देता। सर आपने अभी ट्रंप की बात की, साथ नरेंद्र मोदी साहब की बात की। साहब सर अगर नरेंद्र मोदी मईशत के हिसाब से अगर देख लें तो इन सबसे तो बेहतर नरेंद्र मोदी रहा है। यार बात ये है, मैंने दुकान अपनी नई खोली ताजा, फिर उसके लिए मैंने अरकरेजी से, जांफिशानी से, अनथक मेहनत से काम किया, दिन रात एक कर दिए, फिर थोड़ी थोड़ी टुक 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 चलनी शुरू हुई। आपको सब कुछ तो बना बनाया मिला, आपने क्या उखाड़ा? आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो वैसे ही मिली थी जहेज में। आपने अपने तौर पे क्या किया? एक क्रेडिट जरूर जाता है उसको कि उसने इमरान खान की तरह हर जगह उंगल पेच नहीं की। जैसे इमरान खान यहां खड़ा होकर के कराची में कह देता था कि मैंने समंदर में तेल निकाल दिया, अब ओजीडीसीएल वाले एक दूसरे को सोचने हैं तो तूने निकाला वगैरह। नहीं, मैंने नहीं निकाला, जाओ इमरान खान ने निकाल दिया। ये जो है हकला कामरान खान, ये अपने डिफेंस वाले घर में, सॉरी यहां बैठ करके मलिर कैंट वाले घर में, ये कभी ड्राइंग रूम में खड़े होकर के पाकिस्तान को जो है वो खजाना निकलने की बातें करता था, कभी अपने प्रोग्राम में बैठ करके किसी पीटीआई वाले की जो है वो प्रोपगेशन कर रहा था कि आज इमरान खान ने अपनी अम्मा का जहेज बेच करके पाकिस्तान को इतना खुद निसारी की राह पे गामजन कर दिया है। पकड़ो उसको अगले को कि कहां है भाई वो पाकिस्तान किधर है। ये मतलब जिस तरह से तवाइफें अपना बदन बेचती है ना, ये लोग अपने कंटेंट को बेचते हैं। ये कामरान खान, ये समी इब्राहिम, ये क्या नाम है तुम्हारा, ये इमरान रियाज, ये मतलब मैं नाम लूंगा ना तो फिर सारे रगड़े में आएंगे। ये दुकानदार हैं साले, इनकी दुकानें 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का शो, इनकी दुकानें। ये कस्टमर्स को, जैसे तवाइफें अपने कस्टमर्स को नाराज नहीं करती ना, उनसे कहती है कि ओहो वीआईपी, तुमसे तो तुम ही पहले थे, तो इसी तरह से ये लोग हैं। ये नाराज नहीं करते उनको, ये उनको गाड़ी तक भी छोड़ने जाते हैं, ये उनके साथ दारू पार्टियों में भी जाते हैं, ये उनके साथ कमर भी मटकाते हैं। आप समझो। तो सर ट्रंप वहां अमेरिका अगर आ जाता है तो फिर खान कैसे बाहर आएगा? वो भी पागल है ना, पागल का पागल से खूनी रिश्ता नहीं होता, भाई भाई होते साले। सर इतना अप्रोच है, इतनी अप्रोच ये किसके एजेंडे की तकमील में इसने सीपैक की ऐसी तैसी की है? क्या हो गया भाई? अमेरिका की बाजगुजार रियासत है कि नहीं बरतानिया? इमरान खान किसने तैयार किया था? पाकिस्तानी इदारों ने। इनको बताया गया था कि बेटा ये करना है, उन्होंने कहा ओके। ये तो एजेंडा तो आलमी तौर पर नाफिज होता है ना मेरे भाई। बरतानिया की तो औकात कोई नहीं, उसने सिर्फ अमेरिका की हाँ में हाँ मिलानी होती है। जब ट्रंप आएगा तो फिर इमरान खान के साथ कुछ होगा, और वैसे पहले ही उसके साथ ऐसा कौन सा कुछ हो रहा है कि जो कुछ हो जाएगा।
हम स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं कि अभी खान के साथ ये हो रहा है, खान के साथ वो हो रहा है। हुआ तो कुछ भी नहीं अभी तक तो वो मस्त मजे कर रहा है। सर इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और दीगर जो शख्सियात हैं कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये ज्यादती एक ही दफा दे देना चाहिए यार, काफी मकदार में, ताकि जान छूटे, क्योंकि इन दोनों ने अकेले पाकिस्तान, यार ये देखो ये कौन सी, भाजपा मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं भाई तेरा मजहब का मियार क्या है। ये तारिक जमील को साथ बिठा करके मिलाद की महफिल करा रहा था, इससे ये पूछूं भाई ये तेरा कौन सा मजहब है। और उसने भी देखो हजरत अली के कहने पे कैसा अमल किया कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। उसने उसकी रोटियां लगवाई और ये उस पे जादू करवा रही थी वहां छांगा मांगा के जंगल में, वो सुई गड़ा करके, और वो इंडिया वाले मजाक उड़ा रहे। आपके इदारों ने पकड़ा है, आपके इदारों ने पकड़ा है। मैं उससे ये पूछूंगी ये कौन सा मजहब है जिसकी ये पैरोकार है। यार दुनिया में मैंने ऐसी बेशर्मी का मुजाहरा कभी नहीं देखा। वैसे इंसान का जाती मामला है, लेकिन अपने तैयार पले पलाए मुस्टंडे बच्चों को छोड़ करके आप नानी और दादी हैं और इश्क लगा करके और मजहब के नाम पे और आप शादी कर लेती हैं और उसके बाद फिर पूरी रियासत को आगे लगा लेती हैं। और उसको देखो वो मज़ारों में जाकर के वो नंगे पैर जा रहा है मदीने में। अबे हराम खाना तो छोड़ो, डांस देखना छोड़ो, कोकेन पीना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मदीना पैदल जाने से क्या होता है। ये मक्का मदीना में तो अबू जहल भी था। यूट्यूब पे लगाओ जरा, उसके कब्र पे जाकर के लोग लानत भेज रहे हैं। इसको किसी ने मजहब का नया मेयार बताया कि नंगे पांव जाओ तो जो है वो तुम्हारा मजहब कुछ ज्यादा पाकीज़ा हो जाता है। ये कौन लोग हैं यार। मज़ारात पे सजदे भी कर रहे थे। हाँ वैसे इनका तो ताल्लुक कहीं और से ही है, इनका मज़ार से ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन वो बाजवा अंकल ने कहा होगा फैज हमीद ने कि जरा इनके साथ भी चले जाओ, क्योंकि इनका वाला तो यही था ना हलवे मांडे का। तो वो बुशरा बीबी के साथ जाकर के वहां वो मज़ार वज़ार पे भी कर रहे थे। सर 9 मई स्याह बाब है पाकिस्तान के लिए। मज़े की बात यह है कि पीटीआई वाले भी मसम्मत कर रहे हैं और जो उसके अंदर मुलव्विस लोगों के खिलाफ वो भी कार्रवाई का मुतालबा करेंगे, कार्रवाई करें कि नामालूम लोग कौन थे 9 मई के अंदर जो मुलव्विस लोग थे नामालूम। ये वही कराची वाले नामालूम तो नहीं है भाई, ये सब मालूम लोग हैं, कोई कराची वाले नामालूम नहीं है। कराची वाले नामालूम एमक्यूएम वाले होते थे। अब एमक्यूएम की इतनी औकात तो नहीं कि फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दे। ये तो इमरान खान का गुर था, ये इमरान खान ने कराया था। और उसमें बोल जैसे और दीगर जो इनके टट्टू मीडिया ग्रुप से ये उन्होंने बाकायदा ये हांडी पकाई थी, और वो भी धीरे हल्के आंच पे, ताकि वीआईपी करके जो है ना गोश्त गल जाए। ये इमरान खान का बोया हुआ बीज था, जिसमें ये पीटीआई की टॉप मोस्ट कयादत, इक्का दुक्का जो लोग हैं जो मेरा ख्याल है शायद उंगलियों में गिने जा सकते हैं, वो इसमें शायद शामिल ना हो, बाकी सब इसमें शामिल थे। पीटीआई के वो जो नस्वार लगा करके और जिनको नजर कुछ नहीं आता इमरान खान के अलावा, वो इस जैसे गुमराह लोग, वो सारे इसका हिस्सा बने थे। और ये जो मजम्मत की बात है भाई मेरे, ये सभी ने मजम्मत करनी तो साला मरम्मत किसने करनी है। पहले तो मुझे ये बताओ ना, यही आदमी आपका जो वजीर आला केपीके है, ये कई एफआईआर में नामजद भी है, इसके ऊपर दंगे के पर्चे भी कटे हैं, इसके ऊपर फलाना, और वो हलफ उठाते ही वो आपसे कहता भी है कि मैं वार्न करता हूं कि जी पुलिस को कि एफआईआर जो है वो तंग करने का सिलसिला जो है वो खत्म किया जाए। मतलब इससे बड़ा मजाक कहीं आपने सुना है। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो वो एलामिया आया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रिट्रीट करते हैं कि 9 मई वालों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। बहैसियत के ऐलान तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि चलो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद कुछ होने वाला है, लेकिन कब खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इतने अरसे से इमरान खान अंदर है, इतने अरसे से। अच्छा वो चल भी रहा है केस तो उसकी तलाक वाला, उसकी इद्दत वाला, यार उससे हमारा क्या लेने देना है, उससे हमारा क्या लेने देना है। एक आदमी ने एक आदमी शादी की या नहीं की, वो दोनों मुंह काला कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे माजल्ला, उससे पाकिस्तान का क्या लेने देना है भाई। उसने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया उसके ऊपर बात करो ना यार। इमरान खान की आखिरी दिनों में तस्वीरें उठाओ जब ये खड़ा होकर के जलसों में ओएडीजी करके इसने डीजीआईएसआई नदीम अंजुम को कहा था, मैंने नेशनल टेलीविजन पे बोल पे बैठ करके जो इनको तबर्रा किया है, आप उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। और मैंने कहा ये इदारे कहां हैं, कहां सो रहे हैं। मतलब अब तो हो गया, अब तो डन हो गया, मगर उस वक्त तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, उस वक्त तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। अभी भी आप ये देख लें कि सिर्फ ऐलानात ही हो रहे हैं, पता नहीं कब अमल दरामद होगा। सर 18वीं तरमीम के बाद आप केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है, क्या लगता है आपको तसादुम की तरफ तो नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इंस्टेबिलिटी तो है। वो वजीर आला आपका जो है वो नशई, वो पागल, वो बैठ करके उस अपने बराबर में किसी आदमी से कहता है कि मैं इसको जो है वो पागल खाने भेजूंगा फजलुर रहमान को।
यार वो अकेला बोर हो जाएगा भाई, तू भी साथ चले जा, तुझसे बड़ा पागल तो मैंने नहीं देखा, और तुझे इस पागलपन की वजह में वजीर आला बना दिया। वहां वो शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में नहीं जाता, क्या मैसेज दे रहा है ये? वो अपने जो पीरो मुर्शिद हैं हजरत खान लानतुल्लाह अलैह, वो उनकी सुन्नत को जिंदा कर रहा है। वो ये बता रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, वो ये बता रहा है कि सिस्टम को चलने नहीं देना है। बलूचिस्तान आपके काबू में वैसे भी नहीं है, ठीक है, जो बात सामने है खुल के है। हम कश्मीर को रोते हैं, बलूचिस्तान भी हमारे हाथ में नहीं है प्रैक्टिकली। केपीके भी आपके हाथ से गया, मतलब पाकिस्तान की रियासत अब सिर्फ सिंध और पंजाब पे मबनी है। क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है इस हद तक? अच्छा, धांधली की मैं बात कर रहा हूं, ये धांधली के बाद 92 सीटें लेकर के आना, ये हैरत की बात नहीं है? बोला अगर धांधली नहीं होती तो पूरे 1/3 अक्सरियत हमारी होती। वैसे हो भी सकती थी। क्या वजह है? बयानी इतना मजबूत कैसे हो गया? नहीं नहीं, बयानियां मजबूत नहीं, सोशल मीडिया की जंग थी यार। सोशल मीडिया को अंधे की लाठी की तरह इमरान खान ने पहले भी इस्तेमाल किया था, अब भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, इस वक्त भी। मतलब आपको एक्स बंद करना पड़ गया। और एक्स पे वैसे मैं तो जाती तौर पे मैंने 2 नफिल अदा किए, अल्लाह ताला से शुक्र मनाया मैंने कि बंद हुआ, क्योंकि जब उस पे देखो तो कोई ना कोई यूथिया भौंक रहा होता था। इमरान खान की अजमत के और पीटीआई की जो है वो बरकत के ऐसे ऐसे नाकाबिले हजम किस्म के दर्ज दिए जाते थे कि आदमी हैरान हो जाता है कि या अल्लाह ये कब हुआ। वो खातून जो है वो तकरीबन 95% मर्द हैं। वो मैं अब क्या उनका नाम लूं, वो भाग गई थी मुल्क से बाहर, एफआईआर में नामजद हैं, खातून है इसलिए नाम नहीं ले रहा। मुल्क से बाहर रही, 9 मई करवा करके भागी थी, वापस आई हैं, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं, कोई उस तरफ नोटिस नहीं ले रहा। अहमद फराज का लौंडा शबली फराज किधर है? बाप का नाम इस्तेमाल कर रहा है, बाप का नाम इस्तेमाल करके बचा हुआ, वरना उसकी तो यही कब्र खोद देते। जो कुछ उसने किया है, जो कुछ उसने किया है, मतलब आप सोचें अली मोहम्मद खान जैसे इक्का दुक्का लोग हैं, वरना ज्यादातर तो वो इमरान खान की जो गर्लफ्रेंड है, वो क्या नाम है उसका, मुराद सईद, उसी जैसे थे। हाँ, इमरान खान की गर्लफ्रेंड ही कहा है मैंने। मतलब इसमें क्या दो राय है? कौन नहीं जानता? आपको नहीं पता? मैं दोबारा कह देता हूं, इमरान खान की गर्लफ्रेंड था मुराद सईद। गर्लफ्रेंड को तो बदनाम ना करना, कोई और वर्ड यूज कर, बॉयफ्रेंड कह देते हैं, लेकिन इमरान खान का शौक वैसा है इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड कहा। अब मैं इसको मजीद खोलूंगा ना तो आपको बीप से भी काम नहीं चलेगा। सर खान आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा, मार्च में नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा? क्यों? कारकुनान मतलब क्यों बोल रहे हैं कि फिर आ रहा है? कारकुनान तो पागल है। बोला हमारे वजीर भाई आला जब है, तक बस हम अब इस्लामाबाद के ऊपर हम जब हमला कर तक देंगे। गालिब ने क्या कहा था, 6 की कमी नहीं गालिब, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं। ऐसे ही है, ये लीडरों की दुकान इसी तरह चल रही है भाई। सर क्या लगता है आगे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मईशियत की खासतौर पर बात कर रहे हैं, तो मईशियत मुस्तहकम होने जा रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं है। और अभी जो अगले साल या 2 साल ले लें, यार उम्मीद की जा सकती है, वी कैन ओनली होप फॉर इट, वी कैन ओनली होप फॉर इट, लेकिन चांसेस आर वेरी रेयर, क्योंकि जो आने के बाद गैर मकबूल फैसले हुकूमत करने होंगे, जिसका फैसला नाफिज होगा आप पर भी और मुझ पे भी, वो हमें पहले से पता है। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें नाकाबिले जो है वो हजम हो चुकी हैं, ठीक है, इदारों की निचकारी हो रही है, पीआईए के लिए प्लान तलब कर लिया गया है, और बहुत सारी चीजों को आपने जो है वो खत्म करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस आर वेरी रेयर। होना चाहिए क्योंकि पीडीएम 2 जो है वो इख्तिदार में है, तो इसलिए ये बिलावल ने बड़ी कोशिश की थी कि मैं बच जाऊं ताकि डबल विकेट पे खेलूं, हुकूमत पे तनकीद भी करूं और हुकूमत का हिस्सा भी रहूं। सामने वाले ने कहा बेटा बैठ इधर, तो उनको भी पूरा पूरा हिस्सा दिया है ताकि मिल करके, हाँ, ताकि मिल करके अवामी क़िताल हो और कोई अपने जो है वो दामन को झटक ना सके कि मैं इसका हिस्सा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन साहब। नाज़रीन, ये थे नूरुल आरफीन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली सियासत और जो 2018 में सियासत की जा रही है, इसके अलावा 8 फरवरी को जो इलेक्शन के अंदर धांधली का बयानिया बनाया जा रहा है, उन सब चीज़ों पर बात कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।